पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे नवाब लियाकत अली खान की 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो कि हरियाणा के करनाल के गांव में है, उसको लेकर विवाद छिड़ गया है। हालांकि विवाद काफी पुराना है, लेकिन विवाद अब और ताजा इसलिए हो गया है क्योंकि हरियाणा सरकार ने इसी कब्जे को लेकर जो कोर्ट में जवाब दिया है, उसके बाद से ग्रामीण और जो इस कब्जे के खिलाफ जो लोग हैं वो नाराज हो गए हैं। तो आखिर ये पूरा विवाद क्या है, आपको बताएंगे इस खबर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ होम पांडे। देखिए, ये ना नकारा जाने वाला सच हमेशा रहेगा कि भारत कभी अखंड भारत था, बांग्लादेश और पाकिस्तान कभी भारत ही थे। ये तो बाद में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और ये जो सुंदर भारत था इसकी तस्वीर बदल गई और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में बट गया। बात हम पाकिस्तान की करेंगे तो देखिए, पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था नवाब लियाकत अली खान, वो हरियाणा के करनाल से आते थे। करनाल के डबकोली खुद गांव से वो आते थे। हालांकि जब वो ये राज्य, ये देश, ये वतन छोड़कर गए और पाकिस्तान में जाकर बसे और वहां पर अपनी नई दुनिया बनाई, तो वो अपने पीछे बहुत बड़ी जायदाद जमीन छोड़ गए, जिसे हम आज की तारीख में जानते हैं इवैक्यूई प्रॉपर्टी। यानी कि वो लोग जो कब्जे में माइग्रेट होकर आए थे, कोई पाकिस्तान से भारत आया तो कोई भारत से पाकिस्तान गया, तो वो अपनी जो जमीन छोड़ गए उसे इवैक्यूई प्रॉपर्टी कहा गया। तो नवाब लियाकत अली खान भी अपने पीछे करनाल के डबकोली गांव में 1200 एकड़ की भूमि छोड़ गए, जिसकी आज की कीमत बाजार में अगर लगाई जाए, जिनमें की तमाम दुकानें हैं, शहर में आवासीय प्रॉपर्टीज हैं, वो 4000 करोड़ से ज्यादा की है। यानी कि इतनी ज्यादा कीमत कि वो प्रॉपर्टीज अपने पीछे छोड़ गए। तो मौका तो लपका जाएगा। तो ऐसे ही जब वो ये देश छोड़कर गए थे बंटवारे के समय, तो 1990 में, अब क्योंकि उनके जितने भी वारिस थे उनकी मौत हो गई, उसके बाद उनके 5 बेटों में पूरी प्रॉपर्टी का इंतकाल हुआ। उमर दराज अली खान, उनके 5 बच्चों में ये प्रॉपर्टी का पूरा इंतकाल हुआ। लेकिन उसके बाद जब वो भी दुनिया से चल बसे, तो उनकी जो जमीन थी जो कि डबकोली खुर्द गांव में है, इस पर कब्जेदारियों की नजर पड़ी। लेकिन एक रिपोर्ट कहती है और ग्रामीण कहते हैं कि इस पर नजर सिर्फ कब्जेदारियों की नहीं, और जब वो अपने पीछे इतनी भारी भरकम जायदाद, इतनी महंगी जायदाद छोड़ गए, 1200 एकड़ यानी कि 6000 बीघा जमीन छोड़ गए, तो फिर इस पर नजर पड़ते कब्जेदारियों की, जिनमें कि ग्रामीणों ने बताया है कि कई राजनीतिक हस्तियां हैं, कई बड़े नेता हैं, कई बड़े अधिकारी हैं, और फिर ये जो भू माफिया हैं। ग्रामीण जो कि अभी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये जमीन कब्जे में रखी हुई है जबकि ये कस्टोडियन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये नवाब लियाकत अली खान की प्रॉपर्टी है, तो इस पर कब्जेधारी बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि जमशेद अली खान और भी कई अन्य इस पर कब्जा करके बैठे हैं और ये अकेले नहीं हैं, इनमें कई नेता, कई बड़े भ्रष्ट अधिकारी और भू माफिया शामिल है, तभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पर यह कब्जा हो पाया है। ग्रामीणों ने यह शिकायत दी और कहा है कि इस पर उन्होंने फर्जी वसीयत दिखा दी। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसी चीजें दिखा दी जिससे बाद में वो कब्जा करके बैठ गए। और इसी को लेकर जो एडवोकेट्स इस मामले में याचिका दायर कर चुके हैं, वो कह रहे थे कि इस पर जल्द कार्रवाई हुई, कब्जे से छुटाई जाए। तो इस पर हरियाणा सरकार ने जो जवाब दिया है, तो उसके बाद से वो नाराज हैं याचिकाकर्ता। जो एडवोकेट्स इस मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई, उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने, जो कि करनाल के डीएसपी और करनाल में एक एसआईटी की जांच की ओर से एक रिपोर्ट दी गई थी हरियाणा सरकार को, जिसमें मुख्य सचिव और हरियाणा सरकार ने यह कहा है कोर्ट में कि भारत सरकार नवाब लियाकत अली खान की प्रॉपर्टी की कस्टोडियन नहीं है, यानी कि वो प्रॉपर्टी उन्हें नहीं देख रहे हैं, यानी कि कब्जेधारियों के पक्ष में वह बात चली गई। तो उन्होंने कहा है ये बात नेगेटिव है। हालांकि अभी तक सीबीआई और केंद्र सरकार ने इस पर अपना जवाब नहीं दिया है। 3 फरवरी को जवाब उनकी तरफ से आ सकता है और उसमें अगली सुनवाई मामले में फिर हो सकती है। फिलहाल कोर्ट में मामला लगातार चल रहा है। तो देखिए, 4000 करोड़ तक की प्रॉपर्टी जिस पर फिलहाल कब्जेदारी कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसी की लड़ाई चल रही है। और ग्रामीण कह रहे हैं, जबकि हरियाणा सरकार ने जवाब दिया है कि हमने निष्पक्ष जांच कराई है डीएसपी रैंक के अधिकारी से, और ये जो कब्जे की बात की गई है ये बिल्कुल फर्जी पाई गई है, ऐसा कुछ इसमें हकीकत नहीं दिख रही। तो इसके बाद उन्होंने कोर्ट में कहा है कि भारत सरकार भी नवाब लियाकत अली खान की प्रॉपर्टी की कस्टोडियन नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार का जवाब नेगेटिव जा रहा है, वो कब्जेधारियों के पक्ष में जा रहा है, और अब हम जल्द इस मामले में सीएम और अन्य अधिकारियों से मिलेंगे। तो फिलहाल ये बवाल छिड़ चुका है, काफी समय से है, और ये ट्विस्ट अब ये आया है कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि भारत सरकार इस इवैक्यूई प्रॉपर्टी की कस्टोडियन नहीं है। तो अब देखना होगा नवाब लियाकत अली खान की इस 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी का अब आखिर कौन मालिक निकलता है, क्या होता है इस विरासत का।